अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश पेडागोजी की डेली 5 से 7 मिनट की क्लासेस टॉपिक वाइज आपको मिल रही हैं, जिसमें 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज चौथे दिन एक कंप्लीट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दी सिचुएशनल अप्रोच, इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उनकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे अदर क्लासेस और अन्य जितनी भी अपडेट हैं वो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो सीधे हम लोग बढ़ जाएंगे कि सिचुएशनल अप्रोच क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो जैसे टीचर ने आपको क्या बताया, पेन के बारे में बताया, और अगर वो फिजिकली आपको यहां पर पेन जो है वो दिखा दे तो ये क्या होगी, सिचुएशनल अप्रोच हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑफन कंबाइंड विद द सिचुएशनल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किसके साथ कंबाइन है, सिचुएशनल अप्रोच के साथ कंबाइन है। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, विच मीन दैट एवरीथिंग दैट इज टॉट शुड बी टॉट इन अ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट दैट लिंक्स द वर्ड विद द थिंग दे रिफर टू। तो जब कोई टीचर आपको कोई चीज पढ़ाता है यानी टॉट करता है तो उसको ये चाहिए कि जो कंडीशन है, जो उस समय की सिचुएशन है, उसके अनुसार वो आपको चीजों को समझाए। अब यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दी वर्ड्स विद द थिंग दे रिफर टू। जो वर्ड्स हैं उनको चीजों के साथ क्या किया जा सके, समन्वित किया जा सके। इफ यू वांट टू टीच दिस इज अ बुक, यू शुड एक्चुअली टेक अ बुक एंड डेमोन्स्ट्रेट टू द पपील्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जैसे आप पढ़ा रहे हो कि यह एक किताब है तो आपको चाहिए कि आप क्या है, एक बुक को हाथ में लो और जो पपील्स हैं यानी स्टूडेंट्स हैं उनको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये समझाओ कि ये क्या है, ये बुक है। इससे स्टूडेंट जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार इसका हम लोग रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो किसके साथ कंबाइन है, सिचुएशनल अप्रोच के साथ कंबाइन है। और इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उसको लिंक करना चाहिए उन वर्ड्स के साथ, उन थिंग्स के साथ जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। जैसे आपको बताया गया ट्री, तो ट्री मींस क्या होता है, वृक्ष होता है। तो जब आप प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और अगर आप ट्री दिखा दोगे तो वो स्टूडेंट कभी भी इसको नहीं बोलेंगे और ये इफेक्टिव तरीका होता है टीचिंग का। अब आगे आप देख सकते हो, इफ यू वांट टू टीच दिस इज अ बुक, अगर आप पढ़ा रहे हो कि यह एक किताब है तो यू शुड, आपको चाहिए एक्चुअली टेक अ बुक एंड डेमोन्स्ट्रेट टू द पपील्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि आप एक बुक के बारे में बता रहे हो और आपको ये फिजिकल भी यहां पर स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए। आगे देख सकते हो, विदाउट द सिचुएशनल अप्रोच टीचर्स आर लायबल टू फॉल इनटू द मिस्टेक्स ऑफ थिंकिंग दैट देयर इज सम एडवांटेज इन ड्रिलिंग वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स विदाउट रेफरेंस टू मीनिंग, विच मीन्स विदाउट पुटिंग देम इन एनी कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो बिना सिचुएशनल अप्रोच के जो टीचर्स हैं वो लायबल होते हैं किस चीज को लेकर के, मिस्टेक्स को करने को लेकर के, लेकिन कहां पर, थिंकिंग में। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट या सेकंड क्लास का है, तो आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने ट्री बताया, अगर आपने ट्री दिखा दिया तो उससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी कि वो उस चीज को भूल जाए, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सिचुएशनल अप्रोच का यूज नहीं करोगे तो आप लायबल होगे किन चीजों को लेकर के, मिस्टेक्स को लेकर के। देयर इज सम एडवांटेज इन ड्रिलिंग वर्ड, और इनका कुछ जो इफेक्टिव वर्ड्स होते हैं, पैटर्न वर्ड होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं, वहां पर इनका जो है एडवांटेज भी मिलता है किसका, सिचुएशनल अप्रोच का। एंड स्ट्रक्चर्स विदाउट रेफरेंस टू मीनिंग, बिना मीनिंग के अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, विच मीन्स विदाउट पुटिंग देम इन एनी कॉन्टेक्स्ट, बिना किसी फिजिकल अपीयरेंस के। यानी जब आप सिचुएशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टीचिंग कर रहे हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है उसको यहां पर फिजिकल तौर पर पपील्स यानी स्टूडेंट्स को
दिखाना। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो कंबाइन है किसके साथ? सिचुएशनल अप्रोच के साथ। यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया एवरीथिंग, जो भी यहां पर चीजें टॉट की जा रही हैं या पढ़ाई जा रही हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या की जानी चाहिए? लिंक कर दी जानी चाहिए। जैसे आप किसी बुक के बारे में बता रहे हो तो आप फिजिकल तौर पर अगर आपके पास बुक है तो जो पपिल्स है वो अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। बिना सिचुएशनल अप्रोच के टीचर जो हैं वो लायबल होते हैं किसको करने को? मिस्टेक्स करने को लेकर के। और इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जो ड्रिलिंग वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप अच्छे से स्टूडेंट्स को बता सकते हो, यानी उनका रेफरेंस दे सकते हो। और इसका मतलब ये पूरी तरह से होता है कि आप इनको किसी एक फ्रेम में बिल्कुल फिट बिठा सकते हो। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर 2-3 बार आप इसको देख लोगे तो आप पेपर में एकदम आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा वर्ड हैं। अगर शॉर्ट में भी आता है तो आपको 60 वर्ड ही लिखने होते हैं। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी जिसको सेकंड सेमेस्टर के बैच से जुड़ना है वो जुड़ जाए। इस बैच की फीस केवल 99 रुपए है, जिसमें पवन और राजन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव, सातों पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 5 साल के सातों पेपर के विद सॉल्यूशन, सारा कंटेंट एकदम आसान भाषा में मिल जाता है। बैच से जुड़ने के लिए तुरंत जाओ। ये जो नंबर है 9839832302, इस पर 99 रुपए पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना। आपको 2 मिनट के अंदर बैच में जोड़ लिया जाएगा और अगले मिनट सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नोट्स की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट क्लास और प्रीवियस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय।